एलॉन मस्क ने इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर। कितना ये सिग्निफिकेंट है कि इस वक्त दुनिया का दी रिचेस्ट मैन एंड दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इनवाइट कर रहा है इंडिया के बिजनेस लीडर्स को। फिर बीच में एलन मस्क पड़ गया, उसने केयर स्टार्मर की जनाब क्लास लगा दी, रेप हो रहा है बरतानिया के अंदर, ये हो रहा है, उसने फलानी चीज़ें छुपा ली हैं, फलानी चीज़ें छुपा ली हैं। अच्छा, आप फिर आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इसमें स्टेटमेंट जारी कर दी। आप ये जान सकते हैं कि एलॉन जिसके लिए डिनर रख लें, जिसके लिए वो होस्ट करें, अपना टाइम निकाल लें। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बंदा जिसको कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा मसरूफ़ है और उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कहा जा रहा है, अगर वो इनवाइट करता है भारत के यूथ बिजनेस लीडर्स को, तो इसका मतलब है कि वो ये समझता है कि ऐसा करना चाहिए। अब देखें, ये जो यूथ बिजनेस लीडर्स जहाँ के होंगे उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा ना। और जो पाकिस्तानी पहले ही बदनाम है, हरकतें भी ऐसे करते हैं, डंकियां लगा के वहां जाते हैं, इलीगल जाके वहां रहते हैं, ठीक है। ऊपर से 9/11 के बाद प्रोफाइलिंग भी होती है, इंडियन की प्रोफाइलिंग नहीं होती। इंडियन को देखें, उनको तो एडवांटेज है, उनमें से उनका जो एक बहुत बड़ा तबका दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय उनके, जी ये तो हमारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं, ये हमारे बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, एलन मस्क में आपने देखा है ना कि ब्रिटेन के अंदर जो कांड किया था पाकिस्तानियों ने, उसको पूरी दुनिया के सामने लाके फेंक दिया। और यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब तक आप दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं ना, तब तक कोई नहीं सुनेगा। ब्रिटेन ने तो दबा रखा था, अब पूरी दुनिया में उनकी थू थू हो गई है। आप ये मानिए चलिएगा दोस्तों, जो ब्रिटेन में स्टामर जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत जल्दी रिजाइन कर देगा, वो जाएगा, 100% जाएगा, देख लेना, टूटो वाला हाल होगा उसका। और पाकिस्तान के तो वैसे पूरी दुनिया के अंदर वैसे ही जलील थे और पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है। उसके अलावा फर्क देखिए, जितने भी बिजनेसमैन हैं इंडियन, उन सबको स्पेशली बुला के शाकाहारी डिनर पे बुलाया है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, आप सोचिए। ये फर्क है दोस्तों भारतीयों में और पाकिस्तानियों में, ये फर्क है। इसीलिए आज भारतीय ऊंचाइयों पर छूते जा रहे हैं और पाकिस्तान जमीन में घुसते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तो मिट्टी पूरी वैसे भी होनी है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एलॉन मस्क ने इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर। वहाँ पर क्या कुछ हुआ है, कितना ये सिग्निफिकेंट है कि इस वक्त दुनिया का दी रिचेस्ट मैन एंड दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इनवाइट कर रहा है इंडिया के बिजनेस लीडर्स को। एलॉन मस्क की उस दावत से, उस ज़बरदस्त एहतमाम किया गया इशाइये का, खालिस उर्दू में अगर हम कहें तो इशाइया होस्ट किया उन्होंने, और एक डिनर रखा एलॉन मस्क ने मिलने के लिए इंडियन बिजनेस लीडर्स के साथ। और ये जो डिनर था विद इंडिया ग्लोबल फोरम बिजनेस डेलीगेशन at SpaceX Starbase facility in Texas witnessed discussions ranging from US-India ties to महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला तक पर बात हुई है और दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग टाइज हों, इसके ऊपर भी बात हुई की है। और ये एक वेज डिनर था, वेजिटेरियंस के लिए एक वेज डिनर था, जिसमें सब्जी रखी गई और ऐसे ही खाने खिलाए गए, लेकिन साथ में कहा गया कि स्पेस एक्स चॉपस्टिक्स भी थी। तो ये इम्तजाज, अब वो कहते हैं ना कि जी मशरिक और मगरिब का इम्तजाज होता है, या ये कि शाम के जो रंग होते हैं ना, वो कहते हैं कि समंदर और आसमान का मिलाप है, इम्तजाज है, संगम है। तो ये संगम था इंडिया और अमेरिका का। अब देखें, इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि ये डिनर भी जिसको कि एलॉन मस्क ने होस्ट किया, बजाते खुद आप ये जान सकते हैं कि एलॉन जिसके लिए डिनर रख लें, जिसके लिए वो होस्ट करें, अपना टाइम निकाल लें। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बंदा जिसको कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा मसरूफ़ है और उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कहा जा रहा है, अगर वो इनवाइट करता है भारत के यूथ बिजनेस लीडर्स को, तो इसका मतलब है कि वो ये समझता है कि ऐसा करना चाहिए। अब देखें, ये जो यूथ बिजनेस लीडर्स जहाँ के होंगे उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा ना। और जो टेक में आगे होंगे, एलॉन मस्क को तो जो टेक के यूथ है वो बहुत ज़रूरत है उसको। वो तो अपने
जो इंटर्नशिप्स करवाते रहते हैं, ऐसी स्टार लिंक से लेकर और स्टार बेस और टेस्ला हर जगह पर, स्पेस एक्स पर, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि पूरी दुनिया के जो यंगस्टर्स, जो लोग हैं, जो यूथ है, वो आकर काम करे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हुनर मिल सके। तो ये उन्होंने होस्ट किया। अब देखिए ना, इससे पहले आपको याद होगा कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे, तो उस वक्त सुंदर पिचाई और जितने भी बड़े बड़े सत्या नडेला यहाँ पर टेक कंपनीज के रूलर्स थे, उन्होंने सब ने जवाओं के उनके साथ मुलाकात की थी, मीटिंग की थी। और अब हम ये देख रहे हैं कि एलॉन मस्क दावत दे रहे हैं और उन्होंने डिनर किया है भारत के बिजनेस लीडर्स के लिए। और इसमें जो है जैसा कि मैंने कहा कि खाने का तो एक वेज डिनर था, लेकिन साथ में ये उसको कहा गया तड़का, आप समझ लें कि तड़का लगाया गया स्पेस एक्स चॉपस्टिक्स का। इसको असल में लिखा है एक एक्स पोस्ट में, जिसमें कि त्रिपाठी जो कि एक बिजनेस लीडर हैं, उन्होंने कहा कि विद द टेस्ला सीईओ दे डिस्कस्ड ए रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, मॉनेटरी पॉलिसी, इंजीनियरिंग अमंग अदर्स। यानी आप ये सोचें कि ये जो टॉपिक्स है, मैं ये सोच रही थी कि ये जो टॉपिक्स है, कॉन्शियसनेस, इंटरप्लैनेटरी कॉन्शियसनेस एंड ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, ये तो भारतीय यूथ के साथ ही हो सकती है बातचीत। दूसरी तरफ की यूथ के साथ ऐसी बातचीत होंगी तो वो तो फतवा लग जाने वाले। उन्होंने कहना ये तो कुफ्र बक रहा है तो काफिर काफिर कह के मार देना। तो बात ये है कि ये जो प्लानिटरी, इंटरप्लानिटरी ट्रैवल, मून पर वो जा रहे हैं ना, सोलर मिशन पे वो जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ एलॉन मस्क बात करेंगे ना। किसके साथ बात करेंगे? पाकिस्तान की यूथ अगर वहाँ तक पहुँच चुकी होती और चांद पर जाने की बात हो रही होती और जो है सोलर मिशंस की बात हो रही होती, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रही होती अपने तई अपने कदमों पर, तो एलॉन मस्क वहाँ के यूथ को भी इनवाइट करते, हो सकता है कर ही दे। देखिए वहाँ के लोगों को इनवाइट किया गया है पैसे लेकर, कैसे कि वो इनविटेशंस खरीद लिए गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर काफ़ी बड़ी तादाद में, 20 तो मैंने आपको बताया था, पीटीआई के ही 20 लोग हैं और 21वें जो हैं वो बिलावल भुट्टो हैं। अब वो तो सारी दावत अंदर बढ़ गई, मतलब कि अंदर चली गई है, वो उधर कैपिटल हिल के जो इनसाइड सारा एरिया वहाँ पर होगी, फिर भी वो जाएंगे। इसकी वजह ही है, देखें, अगर 20-20 हज़ार डॉलर, 50-50 हज़ार डॉलर देकर आपने ये टिकट्स ली हुई हैं और ये दावतनामे बाकायदा लेंगे, नहीं जी हमने आना है प्लीज़, तो फिर ऑब्वियसली आप कहेंगे भाई पैसा ज़ाया ना हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एलॉन मस्क खुद से होस्ट कर रहे हैं भारत के नौजवानों को। ये है फ़र्क जानकर जियो। वहाँ पर महाकुंभ के बारे में एलॉन मस्क को नॉलेज दी गई, उनको बताया गया, इन्फॉर्म कि भाई क्या क्या होता है, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनते रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हम देखेंगे कि एलॉन मस्क इंडिया पहुँच चुके हैं महाकुंभ में शिरकत करने के लिए। ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं भाई, दे आर रहे। एक पूरे का पूरा रेडिकलाइज्ड नैरेटिव है जो आपके सामने आता है, एक नैरेटिव सामने आता है, और उस नैरेटिव में जारी बात है पाकिस्तानी पहले ही बदनाम है, हरकतें भी ऐसे करते हैं, डंकियां लगा के वहां जाते हैं, इलीगल जाके वहां रहते हैं, ठीक है। ऊपर से 9/11 के बाद प्रोफाइलिंग भी होती है। इंडियन की प्रोफाइलिंग नहीं होती। इंडियन को देखिए, उनको तो एडवांटेज है, उनमें से उनका जो एक बहुत बड़ा तबका दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय उनके, जी ये तो हमारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं, ये हमारे बिजनेसमैन हैं, और वो जो बहुत बड़ा तबका है जो इलीगल वहां पे रह रहा है वो उसके पीछे चला जाता है। हमारा क्या है कि पाकिस्तानीज डोंट टेक ओनरशिप ऑफ द पाकिस्तानीज, और सारे का सारा फिर हमारी अंदाज भी इस तरह के हैं। फिर हम जी वो अपने आप को और अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं जी मुस्लिम कम्युनिटीज। सो एक वो जिसे कहीं ना कहीं वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई लिंक पाकिस्तान से निकल आया, साथ ही उन्होंने कहा जी रेशियल भी डाल दो, साथ में उन्होंने कहा जी फलाना भी पाकिस्तान में डाल दो, एथनिक भी डाल दो, हर चीज इनके ऊपर डाल दो। सो द कंट्री पाकिस्तान जो है ना, इट इज फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस। एक आइडेंटिटी का, एट होम दे आर फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस, एंड अब्रॉड जो है वो भी एक स्टीरियोटाइपिंग का क्राइसिस है। लेकिन मसला क्या है? स्टीरियोटाइपिंग। मसला क्या है? पीछे रिलीजियस, वो जो रिलीजियस डाटा, जो रिलीजियसली हम वो एक हैं कि जी ये तो ऐसे हैं, जी ये तो वैसे हैं। फिर बीच में एलन मस्क पड़ गया, उसने केयर स्टार्मर की जनाब क्लास लगा दी, रेप हो रहा है बरतानिया के अंदर, ये हो रहा है, उसने फलानी चीजें छुपा ली हैं, फलानी चीजें छुपा ली हैं। अच्छा, आप फिर आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इसमें स्टेटमेंट जारी कर दी,
उन्होंने कहा पाए ने तू यार ये क्या बात हुई। और हमने तो फिर कोई मतलब वाकई के 78 को घंटे बाद या कोई 2078 घंटे बाद स्टेटमेंट जारी करते हैं ना, उतनी देर में डैमेज हो जाता है, चीजें हो जाती हैं। अब अगर आप फॉरेन ऑफिस से पूछे उनकी बात भी ठीक है, वो क्यों, वो कहते हैं जी हमारे पास सिचुएशन आई है, हमने उसके ऊपर इवैल्यूएट किया, हमने डाटा इकट्ठा किया, हमने पता किया है, फिर हमने स्टेटमेंट जारी की है, बिकॉज हम ये नहीं चाहते हमारी स्टेटमेंट बाउंस बैक हो जाए। ये नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो बड़े इस तरह के वाकयात होते हैं, इनमें इमीडिएटली गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होकर डिबेट को मीडिया पे लेके तो बाउंस बैक मारना चाहिए। अगर आप इसको लगे रहेंगे ना, अगर आप इसको इस चीज में लगे रहेंगे कि 6 दिन बाद आप इसकी क्लैरिफिकेशन देंगे, 6 दिन के बाद क्लैरिफिकेशन आपकी किसी ने नहीं माननी, क्योंकि लोगों का दिमाग बन गया हुआ है। मैंने बताया ना, एक स्टीरियोटाइपिंग है, दूसरा आपको वो पकड़ लेते हैं वैसे ही, और लो जी ये तो पाकिस्तानी, ये तो जी वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं जी, ये तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। फिर ऊपर से अल्लाह के हुक्म से हमारे दोस्त जो बरतानिया में गए हुए हैं पाकिस्तानी, वो वहां पे जिन जगहों में काम करते हैं या जिन जगहों में हैं, वो सारे के सारे हुकूमत बरतानिया से बहुत बड़ी तादाद फायदे ले रही होती है, एक बड़ी तादाद फायदा ले रही होती है, काम भी नहीं करते और फिर और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड कंबाइन हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ एलॉन मस्क बीच में पड़ गया, केयर स्टार्मर को डिफेंड करना पड़ गया, सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर सारी की सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन फैलाई गई, जिसको बरतानिया की हुकूमत खुद कहती रही मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और पाकिस्तानी अगे पे एहसन। अब आप एलॉन मस्क को देख लें, वो सारी की सारी अल्ट्रा जिसे जिसे कहते हैं ना अल्ट्रा राइट विंग, जिसे कहते हैं ना, नैरेटिव को पैडल करता है वो, उसकी सारी की सारी पॉलिसीज ये हैं।